जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPU, MTS, GD 10+2, स्टेनो या जेई की तैयारी करे, LLB में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप डी एंड सी की तैयारी करे, या बीएड या सीटेट की तैयारी करे, अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करे, या बैंक में क्लर्क PO की तैयारी करे, या ED, IB, FCAT की तैयारी करे, या BPSC, UPSC, सीसर की तैयारी करे एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब। अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, तो कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। कहता है कि जिस प्रकार से 48 से 216 संबंधित है उसी प्रकार से 4 ऑप्शन में से कौन संबंधित होगा। अब देखिए यहाँ पे 48 को जो 216 लिखा गया किस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, जो 48 है उसको 216 लिखा गया, किस प्रकार से लिखा गया। अगर इन चीज़ों को हम लोग ढूंढ लेंगे तो आसानी से हम लोग यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, क्या क्या है इसलिए सबसे पहले क्या कि जो 48 है इसमें क्या क्या इसने 2 से भाग कर दिया। तो 48 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आएगा। फिर क्या क्या इस 24 में क्या क्या इसने गुने का 9 कर दिया। इस क्या क्या गुने का 9 कर दिया, तो 24 गुने का 9 कितना होता है, 216। देखिए हमारा 216 आ गया। तो लॉजिक क्या है, जो पहली संख्या हमारा 48 है उसमें क्या क्या इसने 2 से भाग कर दिया। भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ 24 में क्या क्या फिर इसने 9 से गुना कर दिया, हमारा कितना आ गया, 216 आ गया। तो उसी प्रकार से क्या क्या करना पड़ेगा, 64 में भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 64 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, 32 में गुने का 9, तो 32 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो संख्या आएगी दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनें। कहता है जिस प्रकार से DBCE संबंधित है QOPR से उसी प्रकार से JLKI किससे संबंधित होगा। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, कहता है कि जो D है, ठीक है, जो D है और जो B है, C है और E है, ये जो संबंधित है उसमें किससे है, QOPR से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए D कितना हो गया 4, B कितना हो गया 2, C कितना हो गया 3 और E कितना हो गया 5। Q हो जाएगा हमारा 17, O हो जाएगा 15, P हो जाएगा 16 और R कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, अगर हम लोग D से कहाँ जा रहे हैं, Q पे, अर्थात 4 से कहाँ जा रहे हैं 17 पे, कितना इसमें देखिए प्लस का 13 करके जा रहे हैं। देखिए B से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, O पे, B से कहाँ जा रहे हैं O पे, मतलब 2 से कहाँ जा रहे हैं 15 पे, देखिए कितना प्लस का 13। कोई दिक्कत है, देखिए C से कहाँ जा रहे हैं P पे, मतलब 3 से कहाँ जा रहे हैं 16, देखिए प्लस का 13 करके जा रहे हैं। फिर देखिए E से कहाँ जा रहे हैं R, मतलब 5 से कहाँ जा रहे हैं 18 पे, कितना देखिए प्लस का 13 करके जा रहे हैं। मतलब कि प्रत्येक लेटर में प्लस का 13 करके, प्लस का 13 करके लेटर मतलब लिखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमें करना पड़ेगा किसको, तो JLKI। अब देखिएगा J कितना होता है 10, L कितना होता है 12, K कितना होता है 11 और I कितना होता है 9। ठीक है, अब एक चीज़ बताइएगा, अगर J 10 है उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 13 करेंगे तो 10 या कितना 23, तो इस पर कौन W होता है, हमारा W हो जाएगा। फिर देखिए L कितना होता है 12 और प्लस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 13 25 हो जाएगा। 25 पे हमारा क्या होता है Y होता है, Y हो जाएगा। अब देखिए K कितना होता है 11 प्लस का करेंगे 13 तो कितना हो जाएगा 24, कौन हो जाएगा X हो जाएगा 24 पे। फिर देखिए I कितना 9 प्लस का 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22, 22 पे हमारा V होता है, हमारा V हो जाएगा। अर्थात जो हमारा आंसर आएगा क्या आ जाएगा, WYXV अर्थात ऑप्शन नंबर B दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा WYXV। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने। कहता है जिस प्रकार से लोहा धातु से संबंधित है उसी प्रकार से ऑक्सीजन किससे संबंधित होगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों। तो जो लोहा हमारा क्या है, एक प्रकार का धातु है, तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन हमारा क्या है, एक प्रकार का गैस है, इसलिए ऑप्शन में B हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनें। कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा जो लॉजिक है वो लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लॉजिक है, लॉजिक क्या है, देखिए हम बार बार बोलते या तो जो हमारा यहाँ पे लॉजिक या तो रो में होगा नहीं तो कॉलम में होगा। तो यहाँ पर जो तो लॉजिक हमारा किस में है, कॉलम में है। किस में है, कॉलम में। इसने क्या किया है कि जो सेकेंड फर्स्ट रो का जो सेकेंड फर्स्ट कॉलम का जो सेकेंड रो है, ठीक है, उसमें जो संख्या 6 है
और इसका जो संख्या 3 है, इन दोनों का आपस में क्या क्या गुना कर दिया, 6 गुने का 3 क्या क्या गुना कर दिया, 6 गुने का 3 कितना हो गया हमारा 18 हो गया। और ऊपर वाले जो हमारा 1 है इसको क्या क्या इसने प्लस कर दिया था, 18 कितना हो गया 19। देखिए हमारा सबसे नीचे वाला संख्या आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 7 गुने का 4 करना पड़ेगा, तो 7 गुने का 4 हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और ऊपर वाले संख्या 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, 28 से 2 देखिए हमारा 30 हो गया, नीचे वाला संख्या हमारा 30 आ गया। उसी प्रकार से इसको गुना कीजिए 2 और 5 को, तो 2 गुने का 5 हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और प्लस क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो संख्या है कौन सी आएगी 14 आएगी, जो कि ऑप्शन में बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। कहता है कि जिस प्रकार से 240 से कहाँ जाएगा 240 से फिर कहाँ जाएगा 120 फिर 40 फिर 10 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, दो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो दोनों की जगह पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज जो चल रहा है कैसे चल रहा है, देखिए 240 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 240 पे जा रहे हैं, फिर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 120 पे, फिर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 40 पे, फिर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं 10 पे, फिर कहाँ जा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पे, फिर कहाँ जा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पे। देखिए लॉजिक क्या है, अगर हम लोग 240 से 240 पे जाए, हमने क्या किया इसमें भाग 1 कर दिया, 1 से भाग कर दिया, 240 में 1 से भाग करेंगे 240 हो जाएगा। फिर 240 से कहाँ जा रहा है 120, हमने क्या किया इसमें देखिए 2 से भाग कर दिया, तो 240 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर 120 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 40, हमने क्या किया इसमें देखिए 3 से भाग कर दिया, तो 140 में 3 से भाग कीजिएगा कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। फिर 40 से कहाँ जा रहे हैं 10 पे, तो हमने क्या किया इसमें 4 से भाग कर दिया, तो 4 से भाग के 40 में कितना 10 हो गया। तो लॉजिक क्या हुआ, पहले 1 से भाग करें फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से, एक एक बढ़ रहा है। तो आगे जाएंगे तो हम लोग किससे भाग करेंगे तो 5 से करेंगे, किससे करेंगे 5 से करेंगे भाग, तो 10 में 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो संख्या कितना आएगा 2। फिर जब हम लोग आगे जाएंगे किससे भाग करेंगे तो 6 से करेंगे, अर्थात 2 में क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे तो 1 बटा कितना जाएगा हमारा 3, अर्थात एक संख्या 2 आएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 1 बटे का 3 आ जाएगा। तो जो दोनों संख्या हमारे क्या आएगा 2 और 1 बटे का 3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 1 बटे का 3। कोई दिक्कत है, दोनों प्रश्न में हमारा संख्या आ गया, कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों का एक विशेष प्रकार का कूट किया गया है, ठीक है। कहता है कि ए को ये चिन्ह है, इसका बी का ये है, सी का, इसी प्रकार सभी का कोड दिया गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए हमसे इसका कोड पूछ रहा है, ठीक है। कहता है कि वाट का कोड है, देखिए वाट का हमारा क्या होता है ए होता है, हमारा क्या हो जाएगा देखिए ए हो जाएगा, ठीक है। एट द रेट देखिए क्या लिखा जा रहा है पी, डबल एट द रेट है तो डबल क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा। अब देखिए ए डबल पी बराबर, क्योंकि ऑप्शन से छांटे, देखिए ऑप्शन नंबर ए गया, चूँकि ए के बाद बी है सी गया, ठीक है। अब देखिए बी और डी बचा है, तो ए डबल पी के बाद देखिए हमारा क्या है कि प्लस है, ठीक है, सर्कल प्लस है, तो सर्कल प्लस को क्या लिखा जा रहा है देखिए आर लिखा जा रहा है, ठीक है। सर्कल प्लस को आर लिखा जा रहा है, तो आर कौन कौन में है देखिए दोनों में है। चलिए उसके बाद देखिए सिंगल प्लस है, सिंगल प्लस को क्या लिखा जा रहा है ओ लिखा जा रहा है, देखिए ओ, चलिए ओ भी दोनों में है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है फिर प्लस मतलब चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या तो इसको क्या लिख रहे हैं एक लिख रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ए कहाँ यहाँ भी है, यहाँ क्या ए बी भी छट के बच्चा कौन ऑप्शन में डी, इसलिए ऑप्शन में डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मिला ही लीजिए, देखिए इस सिंबल को क्या लिखा जा रहा है सी लिखा जा रहा है, देखिए ए के बाद हमारा सी आ गया। फिर देखिए सर्कल को ऐसे ट्रेंगल को क्या लिखा जा रहा है एच, देखिए हमारा यहाँ एच भी आ गया, ठीक है सी एच, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारा चीज़ दिया गया, सिर्फ खोज के लिखना है बस, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए अगला देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि प्रश्न आकृति दिया गया, कहता है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग जानते हैं एक चीज़ कि जो दर्पण के नज़दीक होता है वो हमेशा दर्पण के नज़दीक बनता है, ठीक है। सबसे पहला बात ये डायग्राम बन जाएगा, कोई दिक्कत है, ये बन गया। फिर देखिए इसके अंदर ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, कोई दिक्कत है। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, जो इसका प्रतिबिंब बनाना है, इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए दर्पण को मान ली इसके नज़दीक लाए ले, मान दर्पण यहाँ पे लाए, तो जो ये रेखा ऐसे है तो दर्पण जाएगा तो ये रेखा ऐसे बन जाएगा, ये रेखा हमारा क्या हो जाएगा ऐसे बन जाएगा, अर्थात इस कोना से जो हमारा रेखा जाएगा इस तरह से ऐसे बन गया, ये हमारा कैसे बन जाएगा ऐसे बन जाएगा। फिर मान लें कि इस दर्पण को हम यहाँ पे लाते हैं, मान लें कि दर्पण को फिर उठा के हम यहाँ पे लाते हैं, देखिए जो यह ऐसे गया है ना, जो यह मतलब ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है ऐसे नीचे की ओर चला जाएगा। तो यह मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लीजिए हमारा यह क्या हो जाएगा ठीक ऐसे नीचे की ओर आ जाएगा, ये हमारा ठीक नीचे की ओर आ गया, ठीक है। यह जो देखिए ठीक ऐसा है सीधा, ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हमारा इस प्रकार है, तो जो ये जो हमारा देखिए यह ऐसा तिरछा है, तो ये प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा ऐसा बन गया। अब इसको ब्लैक से पेंट कर दीजिए, पेंट किया हुआ है,
तो इसको पेन कर दीजिए। अब देखिए कि ऐसा कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा ऐसा कहाँ पे बना हुआ है, इन चीज़ों को आप ढूंढिए। अब देखिएगा, अब इसको ऑप्शन से छांटते, देखिए ये हमारा ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए तो गया। ऑप्शन बी में देखिए हमारा नीचे से ऑप्शन नंबर बी भी गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा ये है ऐसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा कि ऊपर से शुरू है, अगर ये लेकिन होना चाहिए कहाँ से, इस एंगल, दोनों जो भुजा है इनके ठीक बीच वाले मतलब इस कोण से शुरू होना चाहिए, इसीलिए ये भी गया। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए मैंने अगला प्रश्न कहता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये हमें काउंट करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात मैं आपको इसे बता दूँ, एक तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई एक त्रिभुज है, इसमें अगर एक लंब है तो इसे टोटल कितने त्रिभुज काउंट होता है, तो 3 होता है, इतना तो कोई दिक्कत है। अब देखिए हमारा यह एक लंब है। ठीक है, अब देखिए इस लंब में देखिए सबसे पहले बड़ा वाला पे आ जाइए, एक बड़ा वाला आइएगा तो कितना देगा, एक लंब है तो 3 देगा। फिर अगर आप इस पे आ जाइएगा, फिर अगर आप इस पे आइएगा, देखिए यह 3 देगा। और फिर इस छोटे वाले पे आइएगा तो ये भी हमारा कितना देगा, 3 देगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए इसमें काउंट करने में छोटा है कौन, देखिए एक हमारा यह छूट गया। ठीक है, और एक हमारा ये कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर यहाँ से आइएगा, देखिए एक हमारा छोटा वाला 3 और एक हमारा कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत है? फिर देखिए यहाँ से आइएगा, एक हमारा यह हो जाएगा 5 और एक हमारा यह हो जाएगा 6। तो कितना छूट गया था, 6 थे, 3 × 9 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है क्या, निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले देखिएगा कि ऑप्शन छांटना होगा। तो 2 कहता है कि प्लस को गुना कीजिए और गुना को प्लस कीजिए। देखिए जहाँ गुना है उसको क्या करना है, प्लस करना है, जहाँ प्लस है उसको क्या करना है, गुना करना है। अब एक चीज़ बताइएगा, क्या हमेशा देखिए भाग वाले पे पहले ध्यान दीजिए, क्या वह पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, या उसके साथ जो ये आसपास अगर कोई गुना का संबंध है उसको भी देखिए। क्या ये 7 से 6 डिवाइड है या 18 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, क्योंकि ये भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी का आता है क्या, समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी पे चलिएगा फिर। ठीक है, ऑप्शन से छांटना है तो फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, बी पे चलेंगे। देखिए हमारा बी कहता है कि प्लस को भाग कीजिए और भाग को क्या करना है, प्लस करना है। अब देखिए जहाँ पे प्लस है इसको क्या करना है, भाग करना है, और भाग को क्या करना है, प्लस करना है। अब एक चीज़ बताइए, क्या 18 से 7 डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसके आसपास तो गुना का भी संबंध नहीं है, अर्थात ये भी होगा, नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब चलिए हम लोग कहाँ पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। कहाँ पे चलेंगे दोस्तों, हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे। समझिएगा कैसे छांटना होता है। देखिए सी कहता है कि भाग को माइनस कीजिए और माइनस को भाग कीजिए, मतलब जो माइनस है उसको भाग कीजिए और जो भाग है उसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए। अब देखिए 4 से, अब देखिए ये भी हमारा गुना, इसको देखिए समझिएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए 12 हमारा है, गुने कितना हो गया, 4। अब बताइएगा अगर यह भाग है तो भाग को गुना में बदलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा, -7 प्लस कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए लेकिन 4 से नहीं डिवाइड है, लेकिन इसके साथ तो गुना 12 है, मतलब 12 से तो 6 से तो 12 तो डिवाइड है, कितना बार में, 2 बार में। अब देखिए 4 गुने का 2 कितना हो गया, 8। मतलब पूरा पूरी कटना चाहिए। अगर उसके आसपास गुना है फिर भी अगर उसमें अगर कोई भिन्न में नहीं बच रहा है तो उस वहाँ पे आप उसको सॉल्व करके देख लीजिए। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर भिन्न में आ रहा है तो उसको हमें देखना भी नहीं, चूँकि ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या में। ठीक है, तो अगर ये पूर्णांक में तो आगे भी हमारा हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए। तो 8 दूनी कितना, 6 दूनी कितना हो गया, 12, 4 गुने का 2, 8 हो गया, -7 अब प्लस कितना हो गया हमारा, 18। अब ये 8 में जाएगा 7 कितना, 1, अब प्लस 18 इक्वल टू देखिए 19 के बराबर हो गया। तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुने। ठीक है, 4 संख्या दिया कहता है, इनमें से विषम संख्या को चुने। अब बताइएगा कि जो है 3249, ये जो 3249 है, ये किसका देखिए स्क्वायर है, देखिए यह 57 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 57 का स्क्वायर है। क्या 2709 किसी का स्क्वायर है, नहीं। तो दोस्तों जो 2704 होता है वो हमारा किसका स्क्वायर होता है, तो 52 का स्क्वायर। किसका होता है, 52 का स्क्वायर होता है। देखिएगा ये 2518 है, ये किसका स्क्वायर, लेकिन 50 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, लेकिन उसे 18 ज़्यादा। ठीक है, ये किसी का है, नहीं है। देखिएगा ये जो हमारा 8314 है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन इसके आसपास हमारा क्या होता है,
जो इक्यानवे का स्क्वायर कितना होता है 8281, ठीक है। लेकिन ये तीनों में से देखिएगा, ये तीनों से हमारा है बी सी और डी, ये तीनों किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है क्या है कि 57 का स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।